यमलोक में एक अप्रत्याशित हलचल फैल गई थी। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर गहन चिंता की लकीरें थीं। उनके समक्ष भयभीत यमदूत खड़े थे। उनमें से एक ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, प्रभु, काशी में एक आत्मा ने देह त्यागी है। हमने उसे ले जाने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई रहस्यमयी शक्ति हमें रोक रही है। यमराज की भ्रुकुटियां तन गईं। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, कौन सी शक्ति इतनी सामर्थ्यशाली है? यमदूत कांपते हुए बोले, प्रभु, वह काल भैरव हैं। यह सुनते ही यमराज ने अपना दंड उठाया, जिससे संपूर्ण यमलोक थर्रा उठा। उन्होंने गर्जना की, मृत्यु पर केवल मेरा अधिकार है। चाहे काशी हो या कोई अन्य स्थान, कोई भी मेरी मर्यादा को लांघेगा तो दंडित होगा। यमराज ने तत्काल पृथ्वी पर स्वयं जाने का निर्णय लिया। उनके रथ के पहिए गगनभेदी गर्जना करते हुए काशी की ओर बढ़ चले। उधर काशी में एक वृद्ध तपस्वी ने अपने शिष्यों से कहा, यमराज स्वयं यहां आ रहे हैं। अवश्य कोई असाधारण घटना घटने वाली है। तभी काल भैरव मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगी। मंदिर के पट स्वतः खुल गए। अग्निसम नेत्रों और विकराल रूप में काल भैरव प्रकट हुए। उन्होंने सिंहासन संभालते हुए क्रोध से कहा, काशी में प्राण हरने का अधिकार केवल शिव का है। यहां यमराज का क्या कार्य? यमराज जैसे ही मंदिर के समीप पहुंचे, एक अदृश्य ऊर्जा उन्हें रोकने लगी। तभी काल भैरव प्रकट हुए और बोले, काशी शिव की भूमि है। यहां जो मरण पाता है वह शिव की शरण में आता है। तुम्हारा यहां कोई अधिकार नहीं। यमराज ने प्रत्युत्तर दिया, मैं मृत्यु का अधिपति हूं, अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनते ही काल भैरव ने तलवार उठा ली और बोले, तो फिर इसका निर्णय युद्ध से होगा। दोनों दिव्य शक्तियों का टकराव प्रारंभ हुआ। संपूर्ण काशी में अंधकार फैल गया। बिजली चमकने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। यमराज का दंड और काल भैरव की तलवार टकराई और स्वर्ग लोक तक प्रतिध्वनि गूंज उठी। इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता भयभीत हो उठे। ब्रह्मा बोले, यदि यह युद्ध नहीं रुका तो संपूर्ण सृष्टि डगमगा जाएगी। हमें महादेव का आह्वान करना चाहिए। इधर यमराज ने एक शक्तिशाली अग्निअस्त्र चलाया, जिससे गंगा तक उबल उठी, किंतु काल भैरव ने उसे अपनी तलवार से शांत कर दिया। उन्होंने गर्जना की, यमराज, यह शिव की नगरी है। यहाँ की आत्माएं शिव की इच्छा से ही मुक्ति पाती हैं। यमराज ने हार नहीं मानी। उन्होंने यमदूतों को गुप्त आदेश दिया कि काशी वासियों को काल भैरव के विरुद्ध भड़काया जाए। जल्द ही अफवाहें फैलने लगीं। यह युद्ध नगर को नष्ट कर देगा। भैरव को इसे रोकना चाहिए। कुछ भयभीत जन काल भैरव के समक्ष प्रार्थना करने लगे। काल भैरव बोले, यह युद्ध सत्य और अधर्म के बीच है। सत्य सदा विजयी होता है। काशी के ऋषियों ने गंगा तट पर यज्ञ आरंभ किया और शिव का आवाहन किया। यज्ञ की अग्नि से आकाश में प्रकाश फूटा और कैलाश पर्वत कांप उठा। शिव प्रकट हुए और बोले, यमराज, काशी मेरी भूमि है। यहां मृत्यु मोक्ष का द्वार है। यमराज ने नम्र होकर अपने शस्त्र त्याग दिए और बोले, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं यह युद्ध समाप्त करता हूं। काल भैरव ने तलवार समेट ली और कहा, काशी में मृत्यु का अर्थ मुक्ति है। यह शिव की कृपा का परिणाम है। काशी में दीप जलाए गए, भव्य उत्सव मनाया गया और इस दिन को भैरव अष्टमी के रूप में स्मरण किया गया। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा ही एक महायुद्ध तब भी हुआ था जब महाबली कुंभकर्ण और वीर हनुमान आमने सामने हुए थे? उस युद्ध में कौन सा रहस्य उजागर हुआ था? जानने के लिए अभी हमारे चैनल पर जाएं और वह कथा जरूर देखें। अगर आपको यह कहानी प्रेरक और रोमांचक लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी कथाओं के लिए मिस्ट्री राइज को सब्सक्राइब करना न भूलें।